को लेकर एनआईए फुल एक्टिव मोड पर है। राजस्थान और हरियाणा के कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। साथ ही लेडी डॉन पूजा के परिजनों से भी पूछताछ की गई है। देखिए एनआईए के एक्शन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर में दिन दहाड़े हुई गोगा मेडी की हत्याकांड की एक एक परत खोली जा रही है। एनआईए की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक एनआईए की टीम एक्टिव है। अपराधियों के ठिकानों पर रेड की जा रही है। राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में आज केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम के द्वारा राजस्थान हरियाणा के 31 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इन छापों के दौरान सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। सर्च में कई महत्वपूर्ण सबूत जो हैं एनआईए की टीम के हाथ लगे हैं। एनआईए ने बुधवार सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी थी। सुबह 5 बजे टोंक के अलीगढ़ में छापा मारा। एनआईए ने यहां गोगामेडी हत्याकांड में जेल में बंद लेडी डॉन पूजा सैनी के घर छापा मारा। वहीं हत्याकांड को अंजाम देने वाले रोहित और नवीन के जयपुर में 31 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। पिलानी के झेरेली गांव में न केवल टीम ने दबिश दी बल्कि यहां से एक युवक को भी हिरासत में लिया गया। लेडी डॉन के घर एनआईए की टीम करीब 5 घंटे तक रही। घर में मौजूद सभी परिजनों से पूजा के विषय में जानकारियां जुटाई गई। आपको बता दें कि गोगामेडी हत्याकांड में गिरफ्तार पूजा सैनी पर शूटर्स को हथियार मुहैया कराने और आरोपियों को अपने साथ रखने का आरोप है। वहीं जयपुर में गोगामेडी की हत्या करने वाले रोहित और नवीन के जयपुर स्थित ठिकानों पर भी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की। इस मसले के अंदर दिनेश चारण, इसके साथ साथ ही लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा से जुड़े तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। वहीं इस हत्याकांड के तार राजस्थान से लेकर हरियाणा तक जुड़े हैं। ऐसे में हरियाणा में भी एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद से गोगामेडी हत्याकांड की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई थी, जिसके बाद एनआईए एक्टिव हो गई। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर एनआईए पर भी दबाव है। जिस तरह गोगामेडी की हत्या की गई थी उसने पूरी देश को हिला दिया था। अब पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए एनआईए मैदान में है कि ज्यादा से ज्यादा इनपुट को खंगाला जा सके ताकि गोगामेडी हत्याकांड के से जुड़े तमाम आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। फिलहाल एनआईए के अधिकारी इस पूरे सर्च ऑपरेशन के बाद में अहम जानकारी एकत्रित करने के बाद में लगातार जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से खबर है, बामलास गांव में भी एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने बदमाश धर्मेंद्र के घर पर दबिश दी। घर से एनआईए की टीम ने मोबाइल भी जब्त कर लिया है। बदमाश धर्मेंद्र के परिजनों से भी पूछताछ की गई। कार्रवाई के दौरान गुढ़ा पुलिस की भी मदद ली गई है। तो एक और बड़ी खबर एनआईए की टीम की कार्रवाई से जुड़ी, जहां पर लगातार एनआईए की टीम की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं, दबिशें दी जा रही हैं। कई अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई और इस बीच ये बड़ी सूचना है कि टीम ने बदमाश धर्मेंद्र के घर पर भी दबिश दी है। घर से एनआईए की टीम ने मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं जब इन मोबाइल फोन को खंगाला जाएगा। बदमाश धर्मेंद्र के परिजनों से भी पूछताछ की गई है और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गुढ़ा पुलिस की भी मदद ली। तो वहीं उदयपुर जिले में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। आईटी की टीम ने 2 बड़े होटल समूहों और वेडिंग इवेंट कंपनी से जुड़े कारोबारी के ठिकानों पर कार्रवाई की। आईटी की टीम फतेह रॉकवुड ग्रुप के होटल और बाकी ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। दोनों होटल समूहों के कुल 27 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में आज प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने छापे मारे। इसमें कई बड़े नेता और दूसरे राज्यों में पद स्थापित आईएएस अधिकारी भी रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के राज में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जोशी ने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने गरीबों का पैसा डकार कर अपनी तिजोरियां भरी हैं, वो अब नहीं बचेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा। जैसा मैंने कहा था, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान, गतिशील, प्रगतिशील, उन्नति करने वाला राजस्थान, सशक्त, समृद्ध राजस्थान। इस दिशा में जो लोग भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो या कितने ही बड़ा हाथ हो, लेकिन वो भ्रष्टाचार करने वाला बचेगा ना। इस दिशा में
कार्रवाइयाँ शुरू हुई है और निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने गरीब जनता के हक का पैसा अपनी तिजोरियों में भरा है, ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान। और करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। श्री गंगानगर से ये बड़ी खबर है। श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होने वाला है, मतदान होगा। शाम 6 बजे चुनावी प्रचार प्रसार का शोर आज थम गया। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। प्रत्याशियों ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया। मतदान समाप्ति तक जनसभा, जुलूस, रैली और रोड शो पर अब प्रतिबंध रहेगा। घर घर जाकर जो मतदाताओं के लिए मान मनोबल करना है, मान मनुहार करना है, वो प्रत्याशी कर सकते हैं। जिला निर्वाचन विभाग अब तैयारियों में जुट चुका है। आवश्यक तैयारियां जारी हैं। श्री करणपुर में थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अब प्रत्याशी घर घर जाकर करेंगे मान मनुहार। अब 5 जनवरी का इंतजार, किसका सपना होगा साकार। श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं की मान मनुहार करेंगे। यहां 5 जनवरी को मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर के प्रचार की कमान खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने थाम रखी है, जबकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने अपने दल के प्रत्याशी का मोर्चा थाम रखा है। वैसे बीजेपी ने यहां पहले ही बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह तीती को मतदान से पहले ही मंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जनता ने तय कर लिया। एक्चुअली सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी पहले भी मिनिस्टर रहे हैं और मंत्री रहते उन्होंने अनेक काम ऐसे किए गरीब के कल्याण के, श्रमिकों के कल्याण के लिए, जो आज भी वहां उस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनके कालखंड को याद करती है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता के दम पर चुनाव मैदान में मजबूत है, तो वहीं कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार होकर गढ़ हासिल करने में जुटी है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित हो गया था। कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे को चुनावी अखाड़े में उतारा है। मैदान में बीजेपी, कांग्रेस समेत 12 प्रत्याशी हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,40,826 वोटर करेंगे। 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। 8 जनवरी को मतगणना होगी। यहां पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर को 73,896 वोट मिले थे। बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह तीती को 44,099 मत मिले और निर्दलीय प्रत्याशी रहे पृथ्वीपाल सिंह को 45,520 वोट मिले थे। प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस इस सीट को जीतकर एक बार फिर खुद को मजबूत दिखाने का जीतोड़ प्रयास कर रही है। वैसे इस विधानसभा चुनाव में श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मत हासिल हुए हैं। यही वजह है कि कुन्नर के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत कई नेता प्रचार कर चुके हैं। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 1 दर्जन उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2,41,000 मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपकर विधानसभा भेजते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो कांग्रेस नेता इमरान खान ने तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ से क्षेत्र के भाईचारा को खराब नहीं करने की अपील की है। दरअसल बाबा बालकनाथ ने एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस की तुलना खरपतवार से कर दी।
आदर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, विशेषकर माताएं और हमारी बहनें की उपस्थिति, विशेषकर माताएं और हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं, सभी भक्तों को प्रणाम करता हूं। देखिए भक्तजनों, हमेशा भगवा ध्वज या भगवा झंडा वही गाड़ा जाता है, रोपा जाता है जहां अधर्म होता है, जहां स्वच्छता की आवश्यकता है, जहां शांति की आवश्यकता है, जहां धर्म की पताका के नीचे मानव जीव और पूरी जीव जंतु जाति का कल्याण का भाव आगे बढ़ाना हो, ऐसे स्थान पर ही इस धर्म ध्वजा को लगाया जाता है और उसी भाव से यहाँ पर लगाया गया है। आप जानते होंगे कि बहुत लंबे समय पहले कांग्रेस की सरकार थी देश में उस समय, तो कांग्रेस ने गेहूं का बीज खरीदा था अमेरिका से और उस गेहूं के बीज के साथ में खरपतवार थी जिसका नाम कांग्रेस घास बोला जाता अपने देश में, हैं? जानते हो कभी हो जमींदार तो जानते होंगे, उसको जितना काटो उतना ही दोबारा हो जाती है और ऐसी है कि वो अगर कई लोगों को तो शरीर को उसको टच भी हो जाए, स्पर्श भी हो जाए तो कई बीमारियां हो जाती हैं। बाबा मोहन राम की जो ये धरा है बहुत पवित्र धरती है। यहाँ पे यहाँ दूर दूर से विदेशों तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ आज तक अधर्म का कोई काम नहीं हुआ। क्यों बाबा जी यहाँ पे आज तक अधर्म होते आए हैं, ऐसा क्यों कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा का अजमेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हेमंत मीणा जयपुर से प्रतापगढ़ जाते समय नेशनल हाईवे पर स्थित कुमुद विहार कॉलोनी में रुके। यहां उनके सम्मान में बीजेपी की ओर से समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपके इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही होगी, जिसके जरिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और उनके इस संकल्प को पूरा करने में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 120 की स्पीड से काम करेगी और पिछले 5 साल के दौरान हुए भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। प्रत्येक कार्यकर्ता का काम और साथ में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं उनका जो संकल्प है, क्योंकि आपके यहाँ पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही होगी, आप सब भी उसमें जा रहे होंगे। 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक, गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और भारत सरकार के पिछले 9 साल में जो काम है उन कामों को अपन नीचे तक पहुंचा के लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा पैदा होनी चाहिए वो करके इस देश को वापस पुनः वैभव में लौटाकर और विश्व शक्ति बनाने का काम जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले रखा है। तो वहीं राजस्थान सरकार के नवनिर्वाचित मंत्री संजय शर्मा अलवर जाते समय दौसा से होकर गुजरे। दौसा में उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, इसी तरह राजस्थान की सभी 25 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। इतना ही नहीं, पूरे देश में भाजपा की सीटें 400 के पार पहुंचेगी, ये दावा भी किया गया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी चुटकी ली। सुनिए क्या कुछ कहा। फाइनल जीत लिया, फाइनल है, 25 सीटें लोकसभा की हैं, किस प्रकार का परिणाम? देखिए, राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और राजस्थान ही नहीं अभी तो हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का लक्ष्य हम सब कार्यकर्ताओं ने लिया है तो निश्चित रूप से राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में कमल का फूल जीत के जाएगा और 400 कमल के फूल की सांसद रूपी माला जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के गले में देश की जनता पहनाने जा रही है, उसमें राजस्थान के 25 कमल के फूल के रूप में हमारे सांसद जीत करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में 400 पार का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, निश्चित रूप से इस देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार के आंकड़े को भी पूरा करें। अंतिम सवाल, एक न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं
पहले भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए, अब न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आ रहे हैं चुनाव से पहले, क्या इफेक्ट रहेगा रास्ता में? देखिए, राहुल गांधी जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत होती है। वो जितना घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। वो खूब घूमते ही रहेंगे, लेकिन उनको हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। ये तो मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपार जन समर्थन मिलेगा और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये बेअसर साबित होगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो वहीं प्रदेश में भाजपा की नई भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए कद्दावर भाजपा नेता गजेंद्र सिंह खीवसर आज शासन सचिवालय पहुंचे और अपने कार्यकाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने स्टाफ से भी मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में काफी काम की जरूरत है, लेकिन उनकी सरकार मजबूती से अनुभव के साथ तैयार है। तो खीवसर ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, किस तरीके से काम करना है इसे लेकर पूरा ब्यौरा भी तैयार कर लिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, आप भी सुनिए। कद्दावर मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर आज सचिवालय पहुंचे हैं। एक बार फिर से अगर देखा जाए तो शासन सचिवालय में है। सरकार ने, केंद्र ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी के तहत आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंच करके अपने ऑफिस का जायजा ले रहे हैं। हालांकि प्रोफाइल मिलने के बाद में आप पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान में मिलने वाली है। पूरी तरह से तैयार है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आज तो क्या है कि थोड़ा निरीक्षण कर रहा था कि यहाँ पर इसको अप टू डेट कर लें ऑफिस को फॉर यूज़। जब हमें हमारा जॉब मिलेगा और जब पहली फाइल या पहला पन्ने पे दस्तखत करेंगे, उस टाइम आपको बुला के और पूजा पाठ करके शुरुआत तभी होगी। अब लास्ट टाइम जब आप मंत्री रहे तो कई चीज़ें माइलस्टोन साबित हुई। आज तक राजस्थान को उन चीज़ों से एक तरह से फ़ायदा हो रहा है देखा जाए। जैसे आपने फॉरेस्ट में झालाना लेपर्ड सफारी को इस्टेब्लिश किया और भी कई चीज़ें थी जो आपके काम होने के बाद में आज राजस्थान में काम आ रही हैं। हाँ, मैं जैसे विद्युत में करीबन 8 साल उसमें था, 7.5 साल। तो उस टाइम आप देखिए कि इस विभाग का गोल्डन एरा था उस टाइम। उसके बाद तो उसका भट्टा बैठता ही चला गया। आज तक बिजली एक बड़ी चुनौती रही है। बहुत भारी चुनौती है। और जो अभी वित्तीय जो हालत है हमारी कंपनीज की, वो दे आर वेरी डेंजरस पोजीशन। तो उनको कैसे उनसे उभार के लाना, और राजस्थान को हमने आत्मनिर्भर बनाया था बिजली के अंदर, उसको वापस आत्मनिर्भर कैसे बनाना, वो एक तरह का बहुत भारी चैलेंज रहेगा। इसके अलावा प्रोफाइल में आपके और भी कई चीज़ें रही हैं, पहले उद्योग वगैरह भी सारी चीज़ें हैं, माइनिंग वगैरह का भी इसमें रहा। तो किस तरह से देखते हैं अभी स्टेट में, हालांकि प्रोफाइल डिसाइड नहीं हुआ है, चैलेंजेस बहुत हैं देखा जाए। लोगों को बेनिफिट्स भी देने हैं एक तरह से, जिन योजनाओं का लाभ उनको मिलता आ रहा है, और स्टेट को भी स्ट्रेंथन करना है एक तरह से। रिसर्जेंट राजस्थान बहुत ही सक्सेसफुल था। इन्वेस्टमेंट का एक हमने समिट जो हमने होल्ड किया था और उससे बहुत इन्वेस्टमेंट आया। और उसके बाद में अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिरस्का के अंदर 0 टाइगर्स थे। आज आपके लगभग 30-31 टाइगर्स आपके आ गए हैं। हमने जो 3 महीने टूरिज़्म को ऑफ देते हैं हमारे नेशनल पार्क्स में, वो भी मैंने हटा दिया था, ताकि टूरिस्ट जब तक चलता रहता है वो एक तरह से निगरानी भी रखता है फॉरेस्ट के ऊपर। बफर में आपने टूरिज्म चालू करके निगरानी को बढ़ावा दिया। और हम 12 महीने खोले, पहले तो 9 महीने खोला रहता था पार्क, अब 12 महीने उसको किया, ताकि टूरिस्ट का जितना मूवमेंट होता रहता है उससे क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अलर्ट रहता है। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें 2 की मौत हो गई। इंद्रपुरा के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो 2 गाड़ियों में टक्कर, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। डीडवाना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए जयपुर आएंगे, जहां DG-IG सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही अपराध को रोकने के लिए मंथन किया जाएगा। इस सम्मेलन में हर राज्य के DG और IG शामिल होंगे। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर को सजाया जा रहा है क्योंकि राजधानी जयपुर में DG-IG सम्मेलन का आयोजन होगा। इसी सम्मेलन से पहले की तस्वीर आपके सामने है। सम्मेलन में PM मोदी भी शामिल होंगे, जो अगले 3 दिन तक जयपुर में ही रहेंगे। ऐसा पहली बार होना है जब PM मोदी 3 दिनों तक जयपुर में रुकेंगे। क्योंकि देश भर के तमाम बड़े अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एजेंसीज के अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचने जा रहे हैं। और इस सम्मेलन की तैयारी जोरों पर है। इस सम्मेलन में PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अफसर और नेता इसमें भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DG-IG भाग लेंगे। PM मोदी और अमित शाह 5 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगे और 7 जनवरी को वापस दिल्ली आएंगे। सम्मेलन जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कैंपस को SPG ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में ठहरेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। राज्यों के DGP और अन्य अधिकारी 5 जनवरी से 7 जनवरी तक आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए 4 जनवरी को ही जयपुर पहुंच जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर तमाम जो पूरे देश के जो 28 राज्यों से के जो DG-IG हैं और जो केंद्र शासित प्रदेशों के DG-IG हैं, उन्हें यहां पर संबोधित करेंगे। सम्मेलन में अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय और जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से तैयार सुरक्षा इंतजाम पर SPG काम कर रही है। साथ ही बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। इन तमाम मसलों को लेकर के यहाँ पर मंथन चिंतन किया जाएगा और उसके बाद में, इस मंथन चिंतन के बाद में देश का जो गृह मंत्रालय, देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो उस पर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और झालावाड़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2 लोगों पर तलवार से हमला कर हत्या की कोशिश की गई। इस वक्त की बड़ी सूचना, तलवार से हमला करने की सूचना मिल रही है। हत्या की कोशिश की गई। हमले में एक व्यक्ति का हाथ कट गया है तो अन्य घायल हुआ है। घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही दबंगों ने हमला किया। युवकों पर कई बार ताबड़तोड़ वार किया गया। भालता थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव की ये घटना है। तो वहीं नई सरकार में पुलिस की कार्यशैली भी बदल गई। अब पुलिस अपराधियों को उसी के भाषा में जवाब दे रही है। इस रिपोर्ट में समझिए कैसे। ये राजस्थान पुलिस है। नई सरकार में पुलिस ने दंड देने का नियम बना दिया है। बीच सड़क सरेराह 3 युवकों को अर्धनग्न कर जिस तरह परेड कराई जा रही है, उससे आपको कुछ तो अनुमान लगा ही होगा। जब इन तीनों ने अपराध दिन दहाड़े सबके सामने किया है, तो सजा भी इन्हें बीच बाजार सबके सामने दी जा रही है और इसकी जानकारी भी लोगों को दी गई। साथ ही बदमाशों को संदेश भी दिया गया। आप एक बार पुलिस की ये मुनादी भी सुनिए। जो पावर गाड़ी रखते हैं वो महिला अकेले को देख निशाना बनाते हैं। तीनों बदमाश चेन स्नेचर्स हैं। 2 महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। जब एक बुजुर्ग महिला जो अपने घर के बाहर गली में घूम रही थी, उसी दौरान दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला पर हमला करते हुए सोने का मंगलसूत्र लूट लिया था। महिला ने बचाव के प्रयास किए तो लुटेरों ने महिला को सड़क पर पटक कर घसीटना और मंगलसूत्र तोड़कर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई थी। जिसने भी घटना को देखा वो हैरान रह गया। इस घटना के बाद से लोगों के मन में भारी आक्रोश था।
मामले में 3 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अपने शौक को पूरा करने के लिए ये चेन स्नैचर जो हैं लगातार वारदातों को अंजाम देते थे। सुनसान इलाकों में मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर निकलने वाली महिलाओं को पावर बाइक से निकल करके ये निशाना बनाते थे। पुलिस के लिए इन बदमाशों को पकड़ना भी एक चुनौती बन गई, क्योंकि जिस बाइक से बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था वो चोरी की थी। साथ ही बदमाशों ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन पुलिस ने बदमाशों का पता लगा ही लिया और उनके साथ वही किया जिसके वो हकदार थे। हालांकि पुलिस की इस परेड के बाद अब शायद बदमाशों को एहसास हो गया होगा कि पुलिस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। अगर ऐसे ही वारदात को अंजाम दिया तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा। चैन स्नैचरों को लेकर के लोगों में जो खौफ है वो खौफ दूर हो, इसलिए चैन स्नैचरों को 2 किलोमीटर शहर के इलाकों में पैदल चला करके आम लोगों के बीच में मुनादी कराई गई और ये बताया गया कि ये वो चैन स्नैचर हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ में चैन झपट्टे की जैसी वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।